स्टार्ट ऑफ द मूवी में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जहां वो एक जंगल में गिलहरी को मार के ले जा रहा था। उसके बाद वो अपने कुत्ते को उठाता है लेकिन वो कुत्ता नहीं उठता और जब वो आदमी उसका सांस चेक करता है तब वो देखता है कि उस डॉग की मौत हो गया है बहुत बुरे तरीके से और उस डॉग का खून भी उसके ऊपर आ जाता है। सीन चेंज होता है। यहाँ हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग एक ट्रिप में जाता है कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। ये 5 का ग्रुप होता है जिसमें पॉल, उसकी जीएफ, मर्सी, कैरन, बर्थ और जेफ होता है। ट्रिप के दौरान वो लोग एक स्टोर में रुकता है कुछ शॉपिंग करने के लिए। वहाँ एक बच्चा होता है जो कि बहुत ही शांत होता है। जेफ उस बच्चे के सामने जाता है और वो बच्चा जेफ के हाथ में काट लेता है जिससे उसका पिताजी आ जाता है और उसे दूर करता है जेफ से। और उसका पिताजी कहता है कि तुम्हें मेरे बच्चे के सामने नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उसे एक पागल कुत्ते ने काटा है। इससे मालूम चलता है कि उसका बेटे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। फिर उसका पिताजी जेफ को बोलता है कि अगर तुम्हें अपना हाथ धोना है तो पीछे एक नदी है, तुम धो सकते हो। फिर जेफ अपना हाथ धोने के लिए उस नदी में जाता है जहाँ 2 अनजान डॉग आकर उसे प्यार करता है। फिर ये लोग अपना शॉपिंग करके यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग वो केबिन में पहुंच जाते हैं जो कि जंगल के बीच में होता है। फिर पॉल, उसकी जीएफ, मर्सी उस केबिन में रुकते हैं। जेफ और कैरन नदी में तैरने के लिए जाता है और बर्थ यहाँ एक राइफल को लेकर जंगल में शिकार करने जाता है। फिर यहाँ जेफ कैरन को पूछता है कि हम एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं, जिसमें कैरन कहती है कि 10 क्लास से। और हमें यहाँ मालूम चलता है कि जेफ कैरन को पसंद करता है। यहाँ बर्थ एक जगह में आग जला देता है और शिकार करने के लिए जाता है। फिर वो गोली चलाता है। उसे लगता है कि वहाँ एक जानवर है लेकिन वो एक आदमी के ऊपर गोली चला देता है गलती से। और ये वही आदमी होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में होता है। वो आदमी की हालत बहुत ख़राब होता है। वो किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन से जूझ रहा होता है और वो बर्थ से मदद मांग रहा था लेकिन बर्थ मदद करने से मना कर देता है और बर्थ वहाँ से चला जाता है और वो आदमी बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। फिर यहाँ पॉल और मर्सी उस आग को बुझा रहा था। मर्सी और पॉल यहाँ बर्थ के ऊपर गुस्सा होता है उस आग को जलाने की वजह से और मर्सी कहता है कि तुम गोली किसके ऊपर चला रहा था, जिसमें बर्थ कहता है कि वो गिलहरी का शिकार कर रहा था। सीन चेंज होता है और यहाँ रात हो जाता है और यहाँ सब लोग बैठ करके कुछ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम ग्रीम होता है। ग्रीम के पास एक डॉग होता है और उसका टेंट भी यहाँ से आधा घंटा का दूरी में होता है। फिर पॉल ग्रीम को ज्वाइन होने के लिए कहता है। तभी वहाँ बारिश आने वाला होता है और पॉल कहता है कि तुम अंदर आ सकते हो हमारे साथ। तब ग्रीम कहता है कि उसका सारा सामान टेंट के बाहर है और वो टेंट के अंदर सारा सामान रख के आएगा और ग्रीम वहाँ से चला जाता है। सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद उन लोगों का डोर नॉक होता है और इन लोगों को लगता है कि वो ग्रीम है लेकिन ये वही आदमी होता है जो बर्थ ने गोली चलाया था। और इस बार ये आदमी की हालत और बिगड़ गया था। उसका चेहरा पूरी तरीके से इन्फेक्शन की वजह से खराब हो गया था। मर्सी उसको कंबल देने जाता है लेकिन बर्थ उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो आदमी उन लोगों का गाड़ी में जाता है। ये लोग विंडो से देखकर कुछ औजार उठाकर उस पर हमला करने के लिए जाता है। वो आदमी खून की उल्टी करने लगता है और गाड़ी के बाहर आ जाता है और वो आदमी मर्सी और कैरन की तरफ बढ़ता है। मर्सी के पास एक स्प्रे होता है जिससे वो आदमी के ऊपर स्प्रे कर देता है। तभी जेफ एक लकड़ी में आग लगा के उसके डराने आता है लेकिन वो स्प्रे से मिलने की वजह से उसके ऊपर आग लग जाता है जिससे वो आदमी जल जाता है। ये हादसा से ये लोग काफ़ी उदास और घबरा जाता है। सुबह हो जाती है और यहाँ पॉल और बर्थ गाड़ी को ठीक करने के लिए किसी मैकेनिक को लाने जाते हैं क्योंकि उन लोगों का गाड़ी पूरे तरीके से ख़राब हो गया था उस हादसा से। वो लोग फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ टावर नहीं होता और जेफ वहीं रुकता है कैरन का ध्यान रखने के लिए। तभी मर्सी भी अकेली निकल जाती है किसी की मदद लाने के लिए। सीन चेंज होता है और हमें वही आदमी को दिखाया जाता है जिसका मौत हो गया था जलने की वजह से और वो एक नदी में पड़ा होता है और वहाँ एक वाटर पाइप जाता है जो उस केबिन में जा रहा था और ये वाटर भी इन्फेक्ट हो जाता है उस आदमी की स्किन इन्फेक्शन से। और जेफ वही पानी वाला ग्लास लेकर कैरन के पास जाता है क्योंकि कैरन काफ़ी परेशान होती है उस हादसा से और वह यहाँ से जाना चाहती थी। जेफ उसे संभालता है और वही पानी उसे पीने के लिए देता है। सीन चेंज होता है। पॉल और बर्थ एक जगह पहुँचते हैं मदद के लिए। वहाँ एक लेडी होती है जहाँ वो बताता है कि यहाँ एक जानवर घूम रहा है जो सब जगह इन्फेक्शन फैला रहा है। फिर यहाँ पॉल कहता है कि हमें सिर्फ एक मैकेनिक चाहिए, जिसमें वो लेडी कहती है कि यहाँ कोई मैकेनिक नहीं है, उसे लाने के लिए तो तुम्हें शहर जाना होगा। फिर बर्थ कहता है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गया है और हम शहर नहीं जा सकते। वो लेडी कहती है कि मैं शहर जाती रहती हूँ। तो पॉल कहता है कि अगर आप शहर जाओ तो हमें बता देना, हम यहीं पास वाले केबिन में रुका है। तो वो लेडी कहती है कि मेरे पास एक वॉकी टॉकी है जिससे मैं तुम लोगों की मदद के लिए किसी को बुला सकती हूँ। तो पॉल और बर्थ उस लेडी की घर जाता है। वो लेडी कहता है कि मेरा कज़न हेनरी तुम्हारी मदद कर सकता है। तभी पॉल और बर्थ की नज़र वहाँ एक फ़ोटो में पड़ती है और यह वही फ़ोटो होता है जिसे इन लोगों ने जलाया था। पॉल और बर्थ ये देख करके घबरा के वहाँ से चला जाता है और यहाँ मर्सी एक बोट को चला के एक घर में पहुँचती है मदद के लिए जहाँ कोई नहीं होता और उसी जगह में बर्थ और पॉल पहले से ही होते हैं और इन लोगों को वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती। सीन चेंज होता है और केबिन में पुलिस पहुंच जाता है किसी तरीके से इंक्वायरी करने के लिए। यहाँ जेफ सब कुछ बता देता है उस हादसा के बारे में लेकिन उसे आग लगाने के बारे में नहीं बताता। ये पुलिस वाला ठड़की होता है और कहता है कि वो शाम तक ले टो ट्रक को भेज देगा। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ बर्थ और जेफ गाड़ी को साफ करता है। तभी वहाँ ग्रीम का डॉग आ जाता है और उन लोगों के ऊपर भौंकने लगता है।
मर्सी ओपन फायर करके उस डॉग को भगा देता है। इन लोग ग्रीम के बारे में सोचता है और इन लोगों को लगता है कि ग्रीम यहाँ नशे की हालत में कहीं पड़ा होगा। फिर यहाँ पॉल कहता है कि हमें यहाँ और उस पुलिस वाले की और इंतजार नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसमें बाकी सब कहता है कि पुलिस वाले को अगर पता चल गया कि हम एक आदमी को जलाया है तो हमारे ऊपर शक आएगा, क्योंकि बाहर से सिर्फ हम लोग ही यहाँ आया है। और यहाँ कैरेन की तबीयत खराब होता है उस पानी को पीने की वजह से और वो वहाँ से चली जाती है आराम करने के लिए। फिर यहाँ बर्ट कहता है कि अगर हम अपना कार को ठीक कर ले तो हम शहर जाके पुलिस को सब बता सकते हैं, तो बाकी सब भी मान जाते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि मर्सी भी वही पानी वाला चाय पी रहा था। जेफ यहाँ पानी का ग्लास लेकर कैरेन के पास जाती है और कैरेन भी वही पानी पी लेती है फिर से। और यहाँ बर्ट गाड़ी को ठीक कर रहा होता है और पॉल बंदूक से ग्रीम का डॉग को भगा रहा था, जो कि काफी गुस्से में होता है। सीन चेंज होता है और कैरेन यहाँ पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुकी थी उस पानी से, और बर्ट यहाँ उन सब लोगों को कैरेन से दूर करके उस कमरे में बंद कर देता है। सब लोग यहाँ अपने आप को चेक करता है और कैरेन को सबसे अलग बेसमेंट में अकेले सोने के लिए ले जाता है ताकि वो किसी और को इन्फेक्ट ना कर सके। यहाँ सब लोग कमरे में परेशान होता है और बर्ट भी उस पानी को पी लेता है। तभी यहाँ ग्रीम का डॉग बेसमेंट में घुसने की कोशिश करता है, तभी पॉल बंदूक से फायर करके उस डॉग को भगा देता है। सुबह हो जाती है और यहाँ बर्ट कार को ठीक कर लेता है। जेफ और मर्सी कैरेन को लाने जाती है बेसमेंट से और यहाँ कैरेन की हालत और ख़राब हो गई थी और यहाँ बर्ट भी इन्फेक्टेड हो जाता है उस पानी से। जैसे ही जेफ कैरेन को कार में बैठाने जाता है तभी कैरेन खून की उल्टी कर देता है कार में। जेफ कहता है कि कैरेन उस हालत में नहीं जा सकती। तभी यहाँ बर्ट कहता है कि हमें जल्दी करना होगा। तब जेफ को शक हो जाता है बर्ट में और बर्ट वहाँ से गुस्से में अकेला चला जाता है मदद लाने के लिए। फिर यहाँ पॉल बियर का बोतल लेकर जंगल में चला जाता है इन सबसे दूर, ताकि वो ये इन्फेक्शन से बच सके। मर्सी और जेफ कैरेन को फिर उस बेसमेंट में लाके रख देते हैं। यहाँ बर्ट उस स्टोर में आता है मदद के लिए और वो बच्चा बर्ट के हाथ में काट लेता है, जिससे उसका पिताजी उसके ऊपर गुस्सा होता है, जिससे देखकर बर्ट वहाँ से भाग जाता है और उसका पिताजी और कुछ लोग उस केबिन में जाने की तैयारी करता है उन सबको मारने के लिए। और यहाँ मर्सी भी इन्फेक्टेड हो जाती है। सीन चेंज होता है, बर्ट की कार खराब हो जाता है और वो स्टोर के लोग भी उसका पीछा कर रहा था। और यहाँ जेफ पॉल को ढूंढते हुए एक नदी के पास जाता है जहाँ एक लाश होता है और उसे लगता है कि वो लाश पॉल की है। जब वो लाश को पलटने के लिए जाता है तभी वो जिस लकड़ी को पकड़ा था वो लकड़ी टूट जाता है और वो पानी में गिर जाता है। तब वो देखता है कि यहाँ का पानी केबिन में जा रहा है, जिससे सब लोग इन्फेक्ट हो रहा था और यहाँ बर्ट उन लोगों से भाग रहा था। यहाँ मर्सी उस केबिन से निकलता है तभी वो डॉग आकर उस पर हमला कर देता है और यहाँ मर्सी को मार देता है। जेफ ये सुन करके वहाँ पहुँचता है और देखता है कि वो डॉग मर्सी को खाने के बाद कैरेन के स्किन को भी खा रहा था। जेफ वो डॉग को मार देता है अपने बंदूक से और कैरेन को देखने के लिए जाता है, जो कि अभी भी जिंदा थी, लेकिन उसका फेस का स्किन पूरी तरीके से खराब हो गया था और उस डॉग ने भी उसका स्किन खा लिया था, जिसकी वजह से उसका स्किन पूरी तरीके से खराब हो गया था। ये देख करके जेफ को समझ आ गया कि कैरेन को बचाना बहुत मुश्किल है और वो कैरेन को एक औजार से मार देता है। थोड़ी देर बाद बर्ट भी उस केबिन में पहुंचता है उन लोगों से बच करके, लेकिन यहाँ बर्ट की हालत भी बहुत खराब होता है। जेफ उसे अंदर ले जाता है और स्टोर के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलता है तभी सामने में बर्ट बैठा होता है और उसमें से एक आदमी बर्ट को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके में ही मौत हो जाती है। और जेफ उस आग के ऊपर हमला कर देता है और उस आदमी की गोली उस स्टोर के मालिक को लग जाता है, जिससे वो मर जाता है और आखिरी का आदमी को जेफ अपने स्क्रू ड्राइवर से मार देता है। फिर यहाँ जेफ पॉल को ढूंढने जाता है जहाँ उसे एक गुफा मिलता है जिसमें से रोशनी आ रही थी। वो उस गुफा के अंदर जाता है तो उसे ग्रीम की लाश मिलता है बुरी हालत में। उसका बाद जेफ वहाँ से भाग करके स्टोर के लोगों का गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता है। थोड़ी देर बाद जब वो गाड़ी का ग्लास को ठीक कर रहा था तभी वहाँ से एक हिरन से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हिरन गाड़ी के ग्लास में फंस जाता है और जेफ उसे अपने बंदूक से मार देता है और सारा खून उसके ऊपर आ गिरता है। यहाँ कुछ लोग पार्टी कर रहा होता है और यहाँ वो पुलिस वाला भी होता है। तभी यहाँ जेफ आता है और उस पुलिस वाले को कहता है कि तुम तो ट्रक को भेजने वाला था तो तुमने क्यों नहीं भेजा। जिसपे वो पुलिस वाला कहता है कि मैंने भेजा था वो ट्रक को, लेकिन वो ट्रक भी रास्ते में खराब हो गया, जिससे उसे लाने के लिए मुझे और एक ट्रक को भेजना पड़ा। तो जेफ कहता है कि मुझे शहर जाना है। तभी उस पुलिस वाले की वॉकी टॉकी में उसकी ऑफिसर का मैसेज आता है कि केबिन में रहने वाले कुछ लोग कत्लेआम मचा दिया है और उन लोगों को किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है। जहां वो लोग दिखे उन लोगों को गोली मार देना। फिर यहाँ हाथापाई हो जाता है और जेफ यहाँ उस पुलिस वाले को घायल करके वहाँ से भाग जाता है और वो रोड की तरफ पहुँचता है जहाँ उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ से एक ट्रक आता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाता है और यहाँ पुलिस वाला उसका रिपोर्ट लिखता है। डॉक्टर पुलिस वाला को कहता है कि इस तरह का ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, जिसपे वो पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, उसे उसकी कार में लेके कहीं फेंक देते हैं और मैं सब संभाल लूँगा। नेक्स्ट डे पॉल को दिखाया जाता है और वो केबिन में जाता है और देखता है कि उसके सारे दोस्त इन्फेक्शन से मर गया था और जब वो बाहर आता है तभी वो पुलिस वाले का टीम आकर उस पर गोली मार देता है। सब पुलिस वाले वहाँ से जितने भी लाश होते हैं सभी को जला देता है। सीन चेंज होता है, यहाँ दो बच्चे पानी भर रहा होता है और कुछ दूरी में जेफ पड़ा होता है और वही पानी से वो दो बच्चे जूस बनाता है और सभी को बेचता है, जिसमें से वो पुलिस वाला भी होता है। और यहाँ मूवी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।